गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सॉरी, आज सुबह से मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं ओपन किया क्योंकि आलस। और दूसरी चीज़, मैं इतना स्टक हो गई थी ना अपने वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने सेव करके रखे हुए थे वीडियो। मैंने आपको बताया ना कि मेरे ना काफ़ी सारे 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत लेंथी हो रहे थे तो शॉर्ट शॉर्ट बना के रखे हुए हैं। तो वो 2-3 दिन में एक दिन का जो वीडियो है वो कंप्लीट होगा। तो मैं उसको जैसे ही अपलोड कर रही थी उसकी वॉल्यूम आउट हो रही थी, उसकी वॉल्यूम ज़ीरो हो जाती थी अपने आप ही। 2-3 बार मैंने कोशिश की कि उसको सेव करके अपलोड करूं, पर वो वॉल्यूम ही उड़ जाती थी। फिर मैंने दोबारा से सारे वीडियो पिछले निकाले, उसमें से मर्ज किया, एक शॉर्ट बनाया, बाकी सबको डिलीट किया, तब जाके कहीं मेरी वीडियो अपलोड हुई है। आज अगर आप टाइम देखेंगे तो वीडियो अपलोड भी मेरी अभी आधा घंटा पहले हुई है। तो सुबह से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं वीडियोस बनाई जा रही हूँ, अपलोड ही नहीं हो पाएंगी, वॉल्यूम ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। सारे डायलॉग्स तो पीछे से नहीं दे सकती ना मैं। तो अब एक तो सुबह सुबह वैसे दिमाग ख़राब हो गया कि पता नहीं क्या हो रहा है, फ़ोन के अंदर कौन सा ग्लिच आ रहा है। फिर उसके बाद वनीता नहीं आई थी। कपड़े तो मैंने धो दिया एज़ यूजुअल, मैं उठते ही मशीन लगा देती हूँ। जो सूखे हुए थे वो उतार के तय लगा दिए, सब संभाल दिए, और जो नए हैं वो धो दिए, और रात को पोंछे धो के सोई थी तो वो सुखा दिए। अब वो सूख जाएंगे तो ये सुखाऊंगी। वनीता जस्ट अभी आई है, उसको कॉल किया मैंने कि भैया आ जा, क्योंकि संडे के दिन ना सब घर में होते हैं और सबको ये होता है कि अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। अब किचन ही नहीं साफ़ होगी तो नाश्ता कहाँ से बनेगा। तो दाल के पराठे बनाने थे, दाल रात को काफ़ी सारी बची थी, तो मैंने सोचा कि चलो दाल का आटा गूंदवा के दाल के पराठे बना दूँगी। और अभी एक पार्सल आया है तो वो देखने लगी थी कि क्या आया है, क्योंकि मैंने ऑर्डर करके ना खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आज क्या ऑर्डर आया है। ये मेरे यूनिक फाइंड्स का वीडियो है, तो पहले मैं एक अपलोड कर लूँ यूनिक फाइंड्स का, उसके बाद इसके लिए बनाऊँगी। तो शॉर्ट्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। वैसे वाकई बहुत यूनिक है, बट मैं यूज़ करूँगी, इसका रिव्यू दूँगी प्रॉपर, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। चलिए, काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, बताती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? आपकी बीवी मर गई है? बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रहे, काले करा रहे हो? छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है इनको कई बार, पर लड़ाई हो जाती है 2 मिनट के अंदर। और मैंने आपको क्या बताया था, 9 तारीख को हमारा फर्स्ट मीटिंग का डे होता है, 9 मार्च को। और कल मैंने पूरा दिन इनको नहीं बताया, रात को इन्होंने मुझे वुमेंस डे विश किया 9 तारीख को। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज वुमेंस डे नहीं है, वुमेंस डे कल था जब आपने मुझे विश नहीं किया, आज हमारी देखा दिखाई का दिन है, तो हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने इन्हें बोला, कह रहे नहीं नहीं, हमारी तो 14 अप्रैल की थी। मगर 14 अप्रैल को हमारा रोका हुआ था, ऑफिशियली स्टैम्प हो गई थी कि ये रिश्ता पक्का हो गया। बट 9 मार्च को हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। मैं आज ना अपनी डायरी ढूंढूंगी, जब शादी से पहले ना मैं डायरी लिखती थी, तो वो डायरी के अंदर ना एक डेट के बारे में लिखा हुआ है, हम कब कब मिले थे, कब हमारी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, कब देखा दिखाई हुई थी, उस डायरी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इनको मैं प्रूव करूंगी। 9 मार्च को क्या हुआ था आपके हिसाब से, कब हुआ था? 14 अप्रैल को। मतलब आपने देखते ही रोका कर दिया था, है? रोका की सेरेमनी अलग होती है, देखा दिखाई अलग होती है। कुछ याद नहीं है इनको, कुछ याद नहीं है। अगर ट्विन टावर ना गिरे होते ना तो इनको अपनी एनिवर्सरी तक याद ना रहती। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। 2:30 नसीब हुआ है नाश्ता, क्योंकि विनीता आई, सफाई की, तो बर्तन वगैरह करके, किचन साफ़ करके, फिर उसके बाद थोड़े से निचुड़ने थे बर्तन ऑब्वियसली क्योंकि गीले थे, फिर वो निचुड़े, फिर मैंने संभाले, उसके बाद जाके बनी। अब उसके बाद भी डिबेट हुई कि पराठी खानी है या पूड़ी खानी है, क्योंकि दाल के आटे की दोनों ही अच्छी लगती हैं। अल्टीमेटली हमारे घर में जीतता कौन है, आप बताओ? सोचो सोचो, कौन जीतता होगा? सैमी तो दाल चावल खा के बैठा था, तो उसने तो कहा कि मैं अभी नहीं खा रहा। पापा और बेटी में हो रही थी लड़ाई, बताओ कौन जीता होगा? बताओ बताओ। ऑब्वियसली बेटी। पूड़ी बनेगी जी, अचार के साथ पूड़ी खानी है, और पीनी है मीठी लस्सी। हमारे को तो जो ऑर्डर होगा, हम तो कुक हैं, हमें तो वही बनाना है। बना दी थी, अब उन दोनों को करा दिया, अब मैं आके बैठी हूँ। अचार आम का, दाल की पूड़ी, और साथ में फ्राइड पापड़, राजहंस के पापड़, शादी वाले मस्त। और साथ में आधा ग्लास लस्सी लिया मैंने। वैसे मैं लस्सी ज़्यादा नहीं पसंद करती, बट अच्छी लगती है, तो कम कभी कभी। तो आधा ग्लास मेरे लिए इन्होंने बचा दी थी, तो ये मैं पी रही। चलिए नाश्ता वाश्ता करके, नहाने का तो मन कर नहीं रहा, पर गुरुद्वारे जाना है तो नहाना तो पड़ेगा। देखती हूँ अभी थोड़ी देर तक उठती हूँ, कपड़े भी धुले पड़े, वो भी सुखाने हैं। आलसी।
देखो आज का कोटा पूरा सेवियों का, एक थाली कल की, एक थाली आज की, 2 थाली हो गई। पर पता क्या दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे ना बड़ी परात निकालनी पड़ेगी। 2 पूड़ी खा के ना पेट आफर गया था, अब लगी है भूख। 5 बज रहे हैं, साहब तो कह रहे चाय पी लेते हैं। मैंने कहा नहीं अभी चाय नहीं पीनी, चाय पियेंगे 7 बजे। अभी खाते हैं पपीता, तो मैं काट रही हूँ पपीता। कभी कभी फ्रूट भी खा लेना चाहिए भैया, सेहत तो अपनी है ना, क्या करें। चलिए पपीता खाते हैं। गुड इवनिंग जी, सॉरी आज मैं पूरा दिन रेस्ट पे थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, सिर दर्द से फट रहा है। और ये पता नहीं मुंह पे कैसे दाग दाग से हो रहे हैं। पापा कह रहे थे सारा दाग दाग हो रहा है। तो खाना तो साफ बना रहे हैं, चने और चावल। मेरे लिए आई है लिमका और साथ में आया है खट्टी मीठी नमकीन बनाई है इन्होंने प्याज डाल के, मतलब और कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज और नींबू डाल के भुजिया बना के दिया इन्होंने। थोड़ा नींबू का टेस्ट अच्छा लग रहा है। बस इसके साथ थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि चेंज आए, थोड़ा सिर दर्द कम हो, थोड़ा मूड ठीक हो। पता नहीं अजीब सा लग रहा है मुझे, जबकि ये कितनी देर से मुझे बुला रही थी, इन दोनों को खिला रही थी। जो कह रही मम्मी वीडियो लेके आओ, ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। आज का दिन पूरा दिन बिस्तर में निकला। बस वो थोड़ी सी सेवियाँ बनाई थी और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया भाई नाश्ते के बाद। तब से वो सिर पे चढ़ा हुआ है मेरे, इतना ज़बरदस्त, कुछ कहने की हद नहीं। चलिए जी, थोड़ा सा गैस के लिए कुछ टोटके कर रही हूँ घर के। वैसे हाजमोला खा चुकी हूँ, डाइजिन खा चुकी हूँ, कोई असर नहीं। गुड मॉर्निंग, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। ठीक ठाक नहीं है, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। रात को तो इतना पेट में दर्द हो रहा था, इतना पेट में दर्द हो रहा था। एक बार तो मुझे लगा इनको बोलूँ कि हॉस्पिटल ले चलो मुझे, क्योंकि ना रात को कोई डॉक्टर तो मिलता नहीं। तो ईएसआई हॉस्पिटल है, उसमें इमरजेंसी में जाना पड़ता। पर फिर हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, एक अजवाइन का फक्का मार लिया, अजवाइन और नमक का। तो ऐसी हालत हो गई कि मैं सो पाई। फिर सुबह सुबह गैस बहुत सारी, इतनी गैस हो रही थी ना, इतनी गैस हो रही थी मैं बता नहीं सकती। खाना भी नहीं खाया मैंने। तो अब वो रात को बोल रहे थे कि अभी तू हफ्ते में एक बार खा रही है ना पेंटोसिड, तो अब तू 2-3 दिन में खा लिया कर, अवॉइड मत किया कर। अब ये करके भी देख लेते हैं, क्या करूँ यार, किस किस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाऊँ। चलिए बस अभी आँख खुली तो सूर्य देवता के दर्शन किए, हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। अब बस वॉशरूम जाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी भी ये चीज़ दर्द हो रही है, ये सिर में ना ये दर्द हो रहा है। आती हूँ। देखिए चाय पिए हुए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया, पर कप अभी यहीं पड़ा है, नमकीन बिस्किट यहीं पड़े हैं। इतने बुरे हालात तो मेरे कभी भी नहीं थे कि इतना आलस, आलस भी क्या कहूँ, मतलब अंदर से ना ठीक नहीं फील कर रही हूँ मैं। और मैं बार बार बोल बोल के थक चुकी हूँ, इनको भी बोल चुकी हूँ, दिया को भी बता चुकी हूँ, और दोनों यही है बड़े घर में मेरे पास, मतलब मेरे साथ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर को चेकअप कराना चाहती हूँ, ब्लड टेस्ट कराना चाहती हूँ, एमआरआई मेनली करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ना खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। मैं कल भी दिया को भी ये चीज़ बोली है। बच्चे बोल तो देते हैं कि मम्मी आराम करो आराम करो। अब आराम मैं करूँ तो घर के काम कौन करेगा, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और काम दिख रहे होते हैं ना, तो मुझे चैन नहीं आता। फिर वो उनको बोलूँगी कि ये काम कर दो, ये अरे आप बैठ नहीं सकते हो क्या, इग्नोर करो ना, हो जाएंगे काम जब होने हैं, ऐसे जवाब आते हैं। फिर कल से जो कपड़े सुखाए हैं उतारे नहीं, जो उतारे थे वो तह नहीं लगाए, वो भी ऐसे टस पड़े हैं। अभी नई मशीन लगानी है, और कोको और लूना के पोछे इकट्ठे हो रखे हैं, वो धोने हैं। क्या करूँ यार, कितना इग्नोर करूँ, और फिर खुद से बैठा भी नहीं जाता। अब मन कर रहा है या तो बैठ जाऊँ, उठूँ, थोड़ा काम करूँ, और थोड़ा स्वेटर बुन लूँ, ये शॉल पूरी कर लूँ, या फिर चलो थोड़ा सा आटा गूंद के सेवियाँ ही बना लूँ। समझ नहीं आता यार मेरा, मैं क्या चाहती हूँ मेरे को खुद ही नहीं समझ आता, क्या चाहती हूँ मैं ज़िंदगी से। मोबाइल देख देख के, टीवी देख देख के आंखें ऐसी पक चुकी है ना मेरी, सिर में इतना तेज़ दर्द हो चुका है ना चश्मा लगाने से, बता नहीं सकती यार। मेरे को ये भी तो नहीं है ना कि मैं आंखें बंद करके सो जाऊँ। एक बार उठ गई तो उसके बाद मैं पूरा दिन सो नहीं सकती, बहुत रेयर होता है, मतलब कभी 6 महीने साल में एक आध बार ऐसा होता है कि मेरे को दिन में नींद आ जाए। इसलिए ना मुझे सुबह कोई डिस्टर्ब करता है ना, मुझे गुस्सा आता है कि मेरी एक बार नींद टूट गई ना, मैं लगातार सोली तो सोली, चाहे मैं 12-1 बजे तक सोती रहती, पर अगर एक बार उठ गई तो फिर नहीं सो सकती मैं। और अब विनीता आएगी तब सफाई होगी।
कपड़े प्रेस करने हैं तो वो भी खड़े होके करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने कपड़े बैठ के भी नहीं कर पाऊँगी ना मैं। खड़े होके तो ये है, साथ साथ किए साथ साथ अलमारी में टांग दूँगी। क्या करूँ? कोई तो बताओ यार प्लीज़। हाय मना, उठती हूँ, थोड़ा काम निपटाती हूँ, बैठे बैठे मेरे को चैन नहीं आएगा। मेरी मैडम को पहले नहाने जाना था, तो वो नहाने चली गई, तो टंकी भी खाली हो गई, गीज़र में भी पानी ख़त्म हो गया। और आज ना घर मुझे इतना सुंदर लग रहा है, एक्सेप्ट वो आटे की थैली, वो एक्चुअली मुझसे उठाई नहीं जा रही, समृद्ध से डलवानी है। और वो क्या करता है, वो सारी रात पढ़ता है, तो दिन में वो उठता ही उस वक्त है जब उसको खेलने जाना है। देखो मेरे पीछे देखो, वो कॉर्नर कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो, ये जो गाय की रोटी मैं बनाती हूँ उसका एक पैकेट मैं यहाँ टांग देती हूँ, इसको इग्नोर करना अगर मतलब, चलिए इसको हटा ही देते हैं दिखाने के लिए। ये देखो, ये यहाँ पे आ गया, और दूर से दिखाऊँ, बहुत मतलब डिसेंट लग रहा है, बहुत गंदा नहीं लग रहा। देखो वो कॉर्नर भी अब अच्छा लग रहा है, और ये भी ठीक लग रहा है। पर्दा जब मैं आगे नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक पर्दे को यहाँ ले लेती हूँ इसके ऊपर, तो अंदर से भी ये ना दिखाई नहीं देता। देखो देखो, और कमरा कितना साफ़ लग रहा है, देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। उसको भी मैं 10 बार दिन में करती रहती हूँ साफ़। जिसके हाथ में जो आता है वो यहाँ रख देता है। अब है तो इतनी सी कबर्ट, उस पर क्या क्या रखोगे। अब जब तक गीज़र में पानी गर्म हो रहा है और मोटर चल रही है, टंकी थोड़ी भरे, तो मैं जाऊँ नहाने। तो मैंने ना सोचा भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, पर मेरे से ना कल से कुछ खाया ही नहीं जा रहा। रात को भी मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ वो मलाई खाई थी थोड़ी सी, दूध पलटा था तो उसकी मलाई, जो ताज़ी मलाई थी वो खाई थी चीनी डाल के, बस मैंने खाना खाया ही नहीं। उल्टा ये नाराज़ भी हो गए कि मैंने खाना बनाया इतनी मेहनत करके, क्योंकि बच्चों ने तो बिरयानी खा ली थी, तो मैंने और इन्होंने ही खाना था, तो मेरे से खाया ही नहीं जा रहा। इतनी गैस बन रही थी, इतनी गैस बन रही थी, मैं बता नहीं सकती। अब सुबह उठ के मैंने पेंटोसिड खाई, तब जाके मैं थोड़ा रिलीव हुई हूँ। मेरे सिर में हल्का दर्द अभी भी है, पेट में दर्द ठीक हो चुका है मेरा। अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं छोले खा लेती हूँ, बट अभी भी मैं चावल नहीं खा रही। चावल रखे हैं बट मैं चावल नहीं खा रही, मैं सिर्फ छोले और 2 पीस ब्रेड के खाऊंगी, क्योंकि और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। और मैं ना कुछ सोच रही हूँ कि मैं ना अपने लिए रोज़ कुछ टाइम तक एक टाइम खिचड़ी ही खाऊँ, क्योंकि मैं खाती 2 टाइम हूँ। अभी खाऊंगी और उसके बाद फिर रात को अगर भूख लगेगी तो खाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं या तो दाल का पानी पी लूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरे को गैस बहुत ज़्यादा बनने लग गई है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा। और पता क्या हुआ, कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल भी मेरा चलिया छूट गया। 2 बार हो गया यार, बीच बीच में छूट जाता है चलिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वैसे भी मुझे बीच में भिवानी जाना है 20 तारीख के बाद, तो मेरा वैसे भी चलिया टूटेगा ही, तो मैं अभी ऐसे ही रखती हूँ। भिवानी से वापस आने के बाद मैं प्रॉपर चलिया फिर शुरू कर लूँगी, गुरुद्वारे का, मंदिर का, जहाँ का भी, तब शुरू कर लूँगी। और अभी मेरी नज़र पड़ी आपसे बात करते करते कांची पे, देखो मेरे साहब कांजी के ऐसे दीवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं। वो दूसरी बार जग खाली हुआ है। और इसमें क्या होता है ना, आप जितनी बार पानी ओवरलोड करते हो, वापस डालते रहते हो ना, तो वो टेस्ट और बनता है चला जाता, बनता चला जाता। अब मैं क्या करूँगी, ये खाली हो गया जग, इसमें वापस पानी और नमक डाल के पीछे कर दूँगी, और जो दूसरा बना हुआ है उसको आगे कर दूँगी, ताकि उसमें से पियो। फिर वो जब थोड़ा खाली हो जाएगा तो उसमें और पानी डाल के उसको पीछे कर दूँगी, फिर तीसरा जग आगे कर दूँगी। इसलिए मुझे इसमें फ़ायदा रहता है। अदरवाइज़ बड़े बर्तन में बनाओ ना, बड़े डब्बे में या किसी चीज़ में बनाओ, तो उसमें ना जब पानी आप ऐड करते हो तो 1-2 दिन लगते हैं उसको वापस से सेट होने में, टेस्ट आने में। तो उसमें फिर आप 2 दिन पी नहीं सकते। और ये तो अब शाम को आएंगे, हो सका मैं बोल तो देती हूँ कि मैं ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, पर दिखा नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा नहीं होता। अब ये यहाँ बैठे होते, मैं अंदर बैठी होती हूँ। अब मैं आज इनको बोलूँगी जब आप पियोगे तो मुझे दिखाना। और दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कल परसों कि मैं आपको वो डायरी ढूंढ के दिखाऊंगी, पता नहीं कहाँ रखी हुई है मैंने। मैं वो डायरी ढूंढूंगी और वो आपको दिखाऊंगी, जिसमें मैं शादी से पहले लिखती थी। तो उसमें मैंने सारी कैलेंडर बना रखी है 6 महीने की, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। जब हम मिले थे तब से लेकर 6 महीने तक हम किस किस दिन मिले, कब कब मिले, कहाँ कहाँ गए, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। वो सब मैंने उसमें नोट कर रखा है। चलिए, मेरे छोले हो गए हैं गर्म। तो ये राजमा छोले ऐसी चीज़ें ना तरी पी जाते हैं, और फिर चावलों के साथ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए मैं छोले ले लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने, क्योंकि तब तक पानी चढ़ जाएगा। आती हूँ थोड़ी देर। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है जब आपके पास कोई काम ना हो। छोले रखे हुए थे कल के, तो सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी नहीं थी। अब रात को बनानी है सब्ज़ी, तो मैं तो आपको पहले बताया मैं तो खिचड़ी खाऊंगी। तो बाकी जो जिसको खाना है, क्योंकि दाल का आटा भी गूंदा हुआ है, बस दही लाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ बस गुरुद्वारे के लिए, अभी तक इनका फ़ोन आया नहीं है। और ये मुझे दिखाना था आपको, 1 सेकेंड। ये मीशो से मैंने एक सिंपल प्लेन ब्लैक कलर का कुर्ता और पजामा मंगवाया है। पजामा ऐसा चौके है, बट मेरे हिप्स हैवी हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइट आ रहा है आसन से।
अदरवाइज परफेक्ट है। एक साइड पॉकेट है, राइट साइड पे पॉकेट है और प्लेन कुर्ता है। अब प्लेन कुर्ता है तो इसके साथ कोई भी दुपट्टा चलेगा। तो मेरे पास बहुत सारे फैंसी दुपट्टे हैं। तो ये देखिए ब्लैक कुर्ते पे ये कल जो दिया का सूट आया है उसका दुपट्टा, और ये देखिए मतलब रेंडमली ब्लैक के ऊपर आप कुछ भी ले लो, कोई भी दुपट्टा ले लो, वो इनहेंस हो जाता है। देखिए ब्लैक के साथ। और हट नो कोको, नो कोको हट जाओ, कोको चलो बाहर। ब्लैक के ऊपर वाइट दुपट्टा, वाह कितना चौड़ा है देखिए। और विदाउट दुपट्टा भी अगर आप कहीं पे पहन के जाना चाहो तो बहुत कैजुअल, बहुत अच्छा लुक आएगा। ऊपर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी हुई हो आपने। अभी मैंने 4 चुन्नियाँ खोल दी। अभी क्या है ना कि अभी मैं गुरुद्वारे से होके आ जाऊंगी, फिर इसके अंदर मैं कुछ रील्स बनाने की सोच रही हूँ। तो बस अभी ये आ जाएं, इनके आने के बाद गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे से होके आएंगे फिर। और आज ना जैसे कि मैंने आपको बताया एसिड बहुत बन रहा है, गैस बहुत हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना गोलगप्पे का पानी पी लेती हूँ। हाजमे के लिए अच्छा भी होता है ना गोलगप्पे का पानी। तो जाऊँगी अगर इनके साथ तो सोच रही हूँ थोड़ा सा गोलगप्पे का पानी, थोड़े से गोलगप्पे ले आती हूँ। थोड़ा शायद जो ये कच्चा कच्चा हो रहा है ना दिल, वो सही हो जाएगा। चलिए मैं वेट ही कर रही हूँ, एक बार ये आ जाए तो पता चले क्या बनाना है, क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या, मेरा तो रोज़ ही यही काम है, स्टक हो जाती हूँ मैं, समझ नहीं आता क्या बनाना चाहिए, क्या क्या खाएंगे सारे।